अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेंगे पासपोर्ट कि पासपोर्ट की अहमियत क्या है, दुनिया की पावरफुल पासपोर्ट किस मुल्क की है और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट किस मुल्क की है। पासपोर्ट अगर पावरफुल हो, मजबूत हो, तो इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे, अगर कमज़ोर हो तो एक सिटीज़न को इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। पासपोर्ट एज ए डॉक्यूमेंट्स, ये एक किस्म की डॉक्यूमेंट्स है जो तस्लीम करते हैं, जो रिकॉग्नाइज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में आपकी शनाख्ती कार्ड, आपकी आईडी चेक नहीं होती, बल्कि आपकी पासपोर्ट चेक होती है। पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है जिसपे आप एक या एक से ज्यादा ममालिक आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं पासपोर्ट के जरिए। पासपोर्ट पे आपका नाम होगा, आपकी तस्वीर होंगी, डेट ऑफ बर्थ होगा, सिग्नेचर होगी और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होगी। दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट 2022 में जापान का है, जिस पे आप आसानी विदाउट वीज़ा आप 193 कंट्री आप जा सकते हैं। जापान के बाद सिंगापुर जो 5 साल के लिए अपने पासपोर्ट इशू करते हैं, जिस पे आप 192 कंट्री विजिट कर सकते हैं। सिंगापुर के बाद साउथ कोरिया जिसका नंबर 3 नंबर पे आता है, उस पे आप 190 कंट्री विजिट कर सकते हो। साउथ कोरिया के बाद जर्मनी जो कि पावरफुल पासपोर्ट होते हैं, वो 10 साल के लिए पासपोर्ट इशू करते हैं, इस पे आप 190 कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। जर्मनी के बाद फिनलैंड आता है, वो 5 साल के लिए आपको पासपोर्ट इशू करता है, इस पे आप 189 कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। फिनलैंड के बाद इटली जो कि यूरोप में है, उसकी भी पावरफुल पासपोर्ट है, उस पे ये पासपोर्ट आपके लिए 10 साल, 5 साल, 3 साल के लिए आप पासपोर्ट आपको इशू करता है, इस पे आप 189 कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर वो आपको उस पर आप 189 कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्रांस जो कि यूरोप में है, उस पे आप 188 कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। फ्रांस के बाद डेनमार्क आता है, जिस पे आप 188 कंट्री विजिट कर सकते हैं। और डेनमार्क के बाद स्वीडन आता है, ये भी पावरफुल पासपोर्ट है, इस पे आप 188 कंट्री विदाउट वीज़ा आप विजिट कर सकते हैं। अभी हमने जो टॉप 10 कंट्री डिस्कस की है, इस पे ये दुनिया की 10 ऐसी ममालिक है जिसकी मजबूत से मजबूत तरीन पासपोर्ट है। उसमें सबसे पहला नंबर पर जापान आता है, जबकि 10वां नंबर पर स्वीडन आता है। ये दुनिया की पावरफुल पासपोर्ट है। दुनिया में सबसे कमज़ोर तरीन पासपोर्ट वो अफगानिस्तान की पासपोर्ट है, जो सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है। उस पर आप सिर्फ 26 ममालिकों पर आप विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं। अफगानिस्तान के बाद इराक़ का नंबर आता है, जो कि बैड गवर्नेंस की वजह से 28 ममालिकों पर आप विजिट कर सकते हैं। फिर इराक़ के बाद 3 नंबर पर सीरिया आता है, जिसपे आप 29 ममालिकों को आप विजिट कर सकते हैं। और सीरिया के बाद 4 नंबर पे आता है पाकिस्तान, जो कि इटमी ताकत भी है, उसकी पासपोर्ट 4 नंबर आखिरी रैंकिंग में 4 नंबर पे है, जिसपे आप 32 ममालिक आप विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाद यमन के नंबर आता है 5वें नंबर पे, जिसपे आप 33 ममालिकों पे विजिट कर सकते हैं। यमन के बाद लीबिया का नंबर आता है, जिस पे आप 37 ममालिक, लीबिया के बाद नेपाल, फ़लस्तीन, ये दोनों इकट्ठे हैं, उस पे आप 38 ममालिकों का विजिट कर सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर नॉर्थ कोरिया आता है। अभी देखिए यहाँ पे 8वें नंबर पर नॉर्थ कोरिया आ गया। ये क्या है? ये सबसे कमज़ोर तरीन पासपोर्टों में शुमार होता है, जबकि साउथ कोरिया दोनों की बॉर्डर एक जैसे। साउथ कोरिया में एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, उसकी पासपोर्ट दुनिया की 3 नंबर ताकतवर पासपोर्ट है। फिर 9 नंबर पे जो कमज़ोर तरीन पासपोर्टों में 9 नंबर पे शुमार होता है, वो स्वीडन का है, लेबनान का है, और 10वें नंबर पर बांग्लादेश और ईरान का है। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश और ईरान की पासपोर्ट भी मजबूत है। अब देखना होगा कि पासपोर्ट हमारी आइडेंटिटी है। पासपोर्ट पे हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल कर सकते हैं। जो स्ट्रांग पासपोर्ट हो, जिस मुल्क की इकानमी मजबूत हो, जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो उसकी पासपोर्ट भी मजबूत होंगी। अब पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, वो कौन बढ़ाता है और कौन उसको कमज़ोर करता है। तो इसके लिए एक मोबिलिटी स्कोर, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंट्री एक्सेस द गिवन पासपोर्ट, आपकी जो पासपोर्ट है इस पे आप कौन सी ममालिकों को ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, इस पासपोर्ट को, अपनी पासपोर्ट को मजबूत से मजबूत
ترین بنانے کے لیے آپ نے 2 سٹیپ لازمی کرنا ہوگا. سب سے پہلے آپ نے انلیگل لوگوں کو جو غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ان لوگوں کو بند کرنا ہوگا. اگر یہ لوگ آپ بند نہیں کرتے تو آپ کا پاسپورٹ کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا، ویک ہوگا، آپ کی پاسپورٹ باٹم سے ڈکلیئر ہوگا. جبکہ دوسرا جو اچھی ممالک ہے، یورپی یونین ہے، امریکہ یا ہے، ایڈوانس ممالک ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھے تعلقات بڑھانا ہے. اسی پہ بنیاد پہ آپ کا پاسپورٹ بھی مضبوط ہوگا. اسی پہ بنیاد پر آپ کا پاسپورٹ مضبوط ہوگا. تو میں نے آپ لوگوں کو ٹاپ 10 ممالک بھی بتائے جس کے اسٹرانگ پاسپورٹ ہے اور جس کی کمزور ترین پاسپورٹ ہے اس کے نام بھی بتائے. آپ خود اندازہ لگائے کہ جو کمزور ترین پاسپورٹ ہے اس میں اور ممالک شامل ہے جو زیادہ تر مسلم کنٹری کی ممالک ہیں. اس میں افغانستان ہے، عراق بھی آتا ہے، پاکستان بھی ہے، یمن بھی ہے، لیبیا بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش، ایران بھی ہے. تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی پاسپورٹ کی قدر بہت زیادہ کم ہے. اگر ہم اپنی پاسپورٹ کی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں مضبوط ریلیشن بنانا ہوگا. انلیگل جو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں یا اسمگلنگ کرتے ہیں یا ایسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں جس سے پاسپورٹ کی رینکنگ کمزور